मॉर्निंग आपको बच्चों, मॉर्निंग आपको। और पिछले 2-3 दिनों में मैं जो कि हूँ आपको हिंदी में कुछ नहीं पाया हूँ, बता नहीं पाया हूँ। तो मैं जो कि आगे की जो हमसे बात होगी अब अपनी, और क्या था वो आपकी हिंदी में वो जो टॉपिक हम आपको बता रहे थे, वह टॉपिक था टॉपिक आपका, चूँकि 2-3 आपके हो चुके हैं दिन, तो इतना मेरे को वीडियोज में आपको अंतिम मैंने जो बताया था, अंतिम जो आपका था वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चर्चा जो होती है आपकी, चर्चा के जब हम उन सारी वस्तुओं को समूह में जब हम उनको देखते हैं तो क्या उनके उद्देश्य होते हैं, और चर्चा को हम बनाते हम ऐसे है ना। तो टॉपिक आज का हमारा चर्चा की संरचना। चर्चा की संरचना हमारा विषय है आज का। और ये विषय वो है कि आपका, देखिए, चर्चा से तात्पर्य है कि जब हम पहले व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में जब हम बातें अपनी करते हैं, तो वो क्या उस पर अपने विचार कहना चाहते हैं, हम उस पर क्या अपने विचार कहना चाहते हैं, तो ये सारी जो होती है बातें हमको यह चर्चा के द्वारा ही बात हमको मालूम पड़ती है। फोन अभी आपका ऐड आता है, विज्ञापन आता है कि बात करने से बात बनती है। वो क्या है कि जब तक हम सबके बीच में नहीं हम जाएंगे और चर्चा नहीं हम करेंगे, तब तक दूसरे जो विषय हैं उनका हमको ज्ञान पाना बहुत ही मुश्किल माना जाएगा। तो क्या है, आपके हेड एक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक तो हम इनको नहीं कहेंगे, ये एक पाश्चात्य विद्वान है जो कि ये कहते हैं कि चर्चा का जो ज्ञानात्मक जो आपका मैप, मानचित्र आपका है ना, चर्चा का ज्ञानात्मक मैप उन्होंने दिया है। और ये कहते हैं कि चर्चा के जो सोपान है वो है 9 सोपान है। कितने आपके? 9 सोपान हैं आपके। ये बताते हैं कि आपकी चर्चा आधारित है तो वह 9 प्रकारों में, 9 सोपानों में वो आपकी स्थित मानी जाती है। अच्छा, पहला इन्होंने जो, और क्या है कि विद्यार्थी और अध्यापक को दोनों को जॉइंट रूप से मतलब एक दूसरे का साथ देते हुए ही चर्चा को व्याख्यानित करना पड़ता है। और पहली बात क्या है कि जो पहला इन्होंने जो दिया है आपका 9 सोपानों में, जो पहला ये सोपान बताए हैं वह आपका फर्स्ट सोपान है। क्या है? शब्द और संकल्पनाओं को परिभाषित करना। ये इनका पहला है। ये कहते हैं कि हमें अगर सबसे पहले अगर हम किसी चीज को परिभाषा अगर हमें देनी हो तो वह पहला है आपका शब्द। हम अगर कोई भी बात करें, कोई भी अगर हमको चीज मालूम पड़े, कोई भी वस्तु के बारे में जानकारी मालूम पड़े, तो सबसे पहले हमारे सामने जो आती है वस्तु
वो आपका होता है क्या, शब्द, है ना। और फिर जब हम जान जाते हैं कि ये जो शब्द है क्या महत्व है, क्या मीनिंग है इसका, तब हम परिभाषा का जो डीपली जो लेवल होता है, हम परिभाषा की आंतरिक गहराइयों में भी पहुंच सकते हैं। तो हमको सबसे पहले तो आपका जो शब्द है ये करना है परिभाषित, और दूसरा हम वह जो शब्द और जो विचार आपके कल्पनाएं हैं, जिन कल्पनाओं को हम संग लेकर के काम कर रहे हैं, उन सभी विचारों को और आपके शब्दों को हमें सबसे पहले परिभाषा देनी है। ये आपका हुआ फर्स्ट सोपान। अगर हम आपके सेकंड सोपान की बात करें तो है कि चर्चा सामग्री का सामान्य संदेश कहना। चर्चा आपकी सामग्री है कि हम किस विषय वस्तु पर या इस पर हम बात कर रहे हैं, तो वह विषय से संबंधित, चर्चा से संबंधित हमको सारी सामग्री को सामान्य प्रकार से बालकों में और प्राध्यापकों को चाहिए कि वह सामान्य रूप से कि बालकों को ढंग से परिभाषित हो जाए, उनकी जो समझ में ढंग से आ जाए, तब वह चर्चा ढंग से मानी जाएगी। अच्छा, तीसरा आपका क्या है? तीसरा है आपका उपकरणों और मुख्य सामग्री को बताना। चर्चा का मुख्य जो प्रकरण है वह क्या है, और चर्चा को हम किस प्रकार से व्याख्यानित कर सकते हैं। तो जो भी वह प्रकरण सामान सामग्री हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वह हमको बालकों को प्राथमिकता में ही बता देनी चाहिए या प्रथम के रूप में बता देनी चाहिए। तो ये तो थे उसके 3 सोपान, है ना। हम वह आपकी बात करते हैं सोपान नंबर 4 की। 4 सोपान आपका समय आवंटन है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी विषय का सार जो है वो पहले हमको मिल जाए और शीघ्र हमारा काम बन जाए, तो विद्यार्थियों को, प्राध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के लिए अपना एक समय आवंटित करते हैं कि आपके पास में 35 मिनट है, आपके पास में 40 मिनट है, 45 मिनट है, आपको यही आपके समय में आपको अपनी बात आपको कहनी है। तो ये आपके थे 4 आपके सोपान, ठीक है, कि बालकों को समय बांट देना। 5वां है आपका पर आपकी चर्चा। और उपप्रकरण पे चर्चा। ये आपकी क्या है कि जब हम आपकी प्रकरण जो भी हमारा विषय है, सबसे पहले तो हम प्रकरण ही उसका निकालते हैं, और प्रकरण के बाद में उसके जो साथ के जो होते हैं उप प्रकरण जो होते हैं, तो हमको जब हम चर्चा करें तब हमको प्रकरण दोनों पर ही बात करनी चाहिए, या हमको इन दोनों विषयों पर ढंग से बोलना चाहिए। सोपान नंबर 6, सामग्री का अन्य ज्ञान।
सामग्री का हमने ज्ञान की आपका करना। विषय के साथ साथ जब हम चर्चा पर आपकी बात करते हैं, चर्चा पर जब हम आपकी बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वह चर्चा के विषय में दूसरी विषय वस्तुओं पर भी जो ज्ञान की हमको बातें मालूम पड़ चुकी हैं या और भी उससे संबंधित और भी उत्तम विचार अगर हमको मिल चुके हैं, तब हमको चाहिए कि हम वह संपूर्ण ज्ञान को भिन्न भिन्न जगहों पर हम ना बांटें, उसे सिंगल ही जगह पर उसे एकत्रित कर लें या हम उसको संग्रहित कर लें। ठीक है, सातवां आपका क्या है? सातवां है आपका चर्चा के मुद्दों का प्रयोग। चर्चा के मुद्दों का, या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं कि हमने जिस चर्चा के भीतर जो जो बिंदु इस्तेमाल किए हैं, हमको फिर से उन्हें कैसे प्रयोग में लेकर के पहुंचना है, कैसे दिखाना है, तो यह भी हमको चर्चा के बिंदुओं का प्रयोग करना चाहिए। फिर आपका क्या है? उपयोग सामग्री का मूल्यांकन। चर्चा के दौरान कौन सी हमने सामग्री का उपयोग किया है, वह उपयोगित सामग्री का हमको एक प्रकार से मूल्यांकन करना चाहिए कि यह कितनी हमारे लिए लाभदायक है और कितनी लाभदायक नहीं है। ठीक है, और आपका लास्ट, आपका अंतिम जो है सोपान, आपका चर्चा की संरचना का अंतिम सोपान है कि चर्चा व अन्य सदस्यों का चर्चा और चर्चा के साथ में दूसरे जो व्यक्ति उसमें शामिल हुए हैं, है ना, का मूल्यांकन। हम क्या करते हैं कि चर्चा के साथ साथ चर्चा के जितने भी व्यक्ति हैं जो उसमें सम्मिलित हुए हैं, भाग लिया है, सहभागिता की है, हम उन सभी व्यक्तियों का भी एक प्रकार से मूल्यांकन करते हैं कि चर्चा के किन किन बिंदुओं पर किस किस व्यक्ति ने किस किस प्रकार की अच्छी और उत्तम बात हम लोगों को बताई और क्या बात नहीं बताई, क्या पॉइंट उनके बीच में बच गए हैं। तो आज हम आपको बताएं कि चर्चा की क्या बेस इसका क्या है, क्या इसका आधार है, और प्राथमिक आपके पाश्चात्य विद्वान आपके हिल साहब ने भी यही बताया कि चर्चा के द्वारा ही ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता है और चर्चा के द्वारा ही ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। तो मैं यह वाली वीडियो में आपको आज इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि चर्चा से क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। तो आज आप ये वाली वीडियो को देखिए, और कोई भी चीज अगर आपके बाहर से जाती है, पल्ले नहीं पड़ती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बहुत बहुत आपका बच्चों धन्यवाद, आभार आपका, है ना। आप लोग अपना जो घर है वहां पर रहें, सेफ रहें और अपने कार्य पर व्यस्त रहें। परीक्षाएं तो आपकी अभी कुछ पता नहीं है ना। तो सबसे पहले फोकस ऑन योर बुक्स एंड योर टारगेट्स। थैंक्स ऑल, बाय।